क्या आप मनुस्मृति के बारे में जानते हैं, जिसे हिंदू रिलीजन में मानव धर्मशास्त्र बताया गया है। आज मैं आपको मनुस्मृति के बारे में बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगी कि आखिर मनुस्मृति क्या है और इसे कब, किसने और क्यों जलाया था। एक ऐसी किताब जिसे कुछ लोग पवित्र मानते हैं और वहीं कुछ लोग उसे अन्याय की जड़ कहते हैं। आखिर ऐसा क्या लिखा था मनुस्मृति में कि उसको सड़कों पर हजारों लोगों ने एक साथ मिलकर जलाया। आज हम मनुस्मृति के बारे में बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और हिस्ट्री से जुड़े टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जिसे मनुस्मृति कहा गया है। एक ऐसी किताब जिसे कुछ लोग पवित्र मानते हैं और वहीं कुछ लोग उसे अन्याय की जड़ कहते हैं। आखिर ऐसा क्या लिखा था मनुस्मृति में कि उसको सड़कों पर हजारों लोगों ने एक साथ मिलकर जलाया। क्योंकि कुछ लोग इसे एक धर्म ग्रंथ भी मानते हैं और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि इसी ने समाज में जातिगत भेदभाव को बढ़ावा दिया। और जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मनुस्मृति में ऐसा क्या लिखा था जो इस किताब को जलाया गया। आज की वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगी, ताकि आप भी मनुस्मृति के बारे में जान सकें और उसको खुद समझ सकें। सबसे पहली चीज़ कि आखिर मनुस्मृति है क्या। मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा गया है, क्योंकि ये एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ माना जाता है जो लगभग 200 BC से 200 AD के बीच में लिखा गया। मनुस्मृति में हमें 4 पॉइंट मिलते हैं। सबसे पहले समाज के नियम, दूसरा पॉइंट जाति व्यवस्था, तीसरा पॉइंट कानून और सजा तय करना, और सबसे लास्ट पॉइंट औरतों और पुरुषों की भूमिका के बारे में। इन चारों पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि ये किताब मनुस्मृति एक पुराने समय की सोशल रूल बुक थी। अब हम इन पॉइंट को एक एक करके समझते हैं। पहला, जाति व्यवस्था के बारे में। मनुस्मृति ने समाज को 4 हिस्सों में बांटा। पहला, जिसमें ब्राह्मण समाज के लोग आते हैं, जिनको पूजा और शिक्षा का अधिकार दिया गया। दूसरा, क्षत्रिय समाज के लोग, जिनको राज्य और उसकी सुरक्षा का अधिकार दिया गया। और तीसरा, वैश्य, जिनको व्यापार का अधिकार दिया गया। और सबसे लास्ट नंबर पर आते हैं शूद्र, जिनको सिर्फ दूसरों की सेवा करने का अधिकार मिला। शूद्र का मतलब मैं यहाँ बता देती हूँ कि यहाँ पर शूद्र का जो नाम आया है वो दलित समाज के लोगों के लिए है, जिसे शूद्र भी कहा जाता है। और यहीं से सबसे बड़ा विवाद शुरू होता है। दलित समाज के लोगों को पहले ना तो पढ़ने का अधिकार था और ना ही किसी भी तरह के धार्मिक ज्ञान का अधिकार था। उनको सिर्फ ये बताया गया कि तुम सिर्फ दूसरों की सेवा करने के लिए पैदा हुए हो। और इसी बात को लोगों ने अन्यायपूर्ण और अपमानजनक माना। मनुस्मृति को इसीलिए नहीं जलाया गया कि वो पुरानी किताब थी, बल्कि इसीलिए जलाया गया क्योंकि उसमें कुछ नियम इंसानी बराबरी, न्याय और इज्जत के खिलाफ थे। मनुस्मृति की सबसे बड़ी और गंभीर बात, शूद्र यानी दलित समाज के लोगों का काम सिर्फ ऊंची जात वाले लोगों की सेवा करना बताया गया, जिसमें दलित समाज के लोगों को किसी भी तरह की पढ़ाई का कोई अधिकार नहीं मिला और ना ही उनको वेद सुनने का अधिकार मिला। यहाँ तक कि मनुस्मृति में ये भी लिखा था कि अगर दलित समाज के लोग वेद को सुन लें तो उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डालने की बात लिखी गई। और वहीं अगर दलित लोगों को वेद पढ़ाएं तो उनकी जुबान तक काट देने की बात लिखी गई। इन बातों से सिर्फ अपमान नहीं, बल्कि अमानवीय और अत्याचार वाली बातें मानी गई। और इसी वजह से दलित समाज के लोगों ने कहा, एक ऐसी किताब जो हर किसी को जन्म से ही गुनहगार बनाए, हम उसे एक धार्मिक ग्रंथ कैसे मान सकते हैं। और अब बात करते हैं कि आखिर मनुस्मृति में औरतों के बारे में क्या लिखा गया था। मनुस्मृति के अनुसार औरतें कभी भी स्वतंत्र नहीं थी। जैसे कि बचपन में वो पिता पर निर्भर, शादी के बाद पति पर निर्भर
और बच्चे होने के बाद अपने बेटे पर निर्भर। इससे यही पता चलता है कि औरतों को किसी भी तरह का स्वतंत्र अधिकार नहीं था और इसीलिए लोगों ने कहा ये किताब औरतों को बराबरी का अधिकार नहीं देती। और मनुस्मृति में यहाँ तक लिखा गया कि एक गलती पर अलग अलग जाति के लोगों के साथ अलग अलग तरह की सज़ा तय की जाए, जिसका मतलब है जो ऊंची जात के लोग हैं उनको कम दंड दिया जाए और जो नीची जात के लोग हैं उनको ज़्यादा दंड दिया जाए। और इसी चीज़ ने लोगों के मन में ये सवाल खड़ा किया कि यहाँ पर न्याय बराबर का नहीं है, बल्कि यहाँ तो कानून जाति के हिसाब से न्याय तय करता है। और अब बात करते हैं मनुस्मृति को कब, किसने और कहाँ जलाया था। ये बात है 25 दिसंबर 1927 की, जगह महद, महाराष्ट्र में। किसने जलाया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने। अकेले नहीं बल्कि हजारों लोगों के साथ मनुस्मृति को जलाया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इस किताब मनुस्मृति को जलाना किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि जातिगत भेदभाव के प्रोटेस्ट में था। उनका लोगों के लिए सिर्फ एक ही संदेश रहा, इंसान कभी भी जन्म से छोटा या बड़ा नहीं होता बल्कि सब एक बराबर होते हैं। और बात करते हैं आज की रियलिटी की। क्या आज भी हिंदू रिलीजन में या फिर हमारे इंडिया में मनुस्मृति जैसा कोई कॉन्सेप्ट पाया जाता है? इस बात को सिंपल तरीके से समझते हैं। आज के भारत में मनुस्मृति जैसा कोई कानून नहीं है, क्योंकि देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन देता है बराबरी, अधिकार और जाति भेदभाव पर रोक। इसीलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि आज मनुस्मृति सिर्फ हिस्टोरिकल टेक्स्ट है और हर पुरानी किताब को समझने का एक अपना कॉन्टेक्स्ट होता है। लेकिन जब कोई बात इंसानी बराबरी के खिलाफ की जाए तो उस पर सवाल उठाना भी ज़रूरी है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का मनुस्मृति को जलाना किसी से किसी भी तरह की कोई नफरत नहीं थी, बल्कि उनका तो एक संदेश था कि इस दुनिया में हर इंसान बराबरी का हकदार है। आपका मनुस्मृति को लेकर क्या ख्याल है? क्या आप मनुस्मृति के बारे में पहले जानते थे या नहीं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इंशाल्लाह मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।